वेलकम बैक नाज़रीन। मॉनसून का जो सिस्टम इस वक्त कराची में दाखिल हो चुका है, उस हवाले से बात करेंगे। याद माजी अजाब है यारब छीन ले मुझसे हाफजा मेरा, ये शेर आप लोगों ने सुना होगा गालिबन। इसकी तशरीह मैं आज कर देता हूं यहां पर कि पिछले 2 साल पहले हमने इस शहर की सूरत हाल देखी थी कि यहां पर सैलाब की कैफियत थी और हर तरफ पानी भरा हुआ था। नकासिया आपका सिस्टम धर्म भरम हो चुका था, जिस पर वजीर बल्दियात की बात की जाए या फिर मेयर कराची, जो साबिक मेयर कराची थे वसीम अख्तर की बात की जाए, एक दूसरे पर लान तान करते रहे कि जो नाले थे उनकी सफाई के लिए पैसे दिए गए थे। एक तरफ से ये कहा जा रहा था कि पैसे नहीं दिए गए थे। बहरहाल तमाम चीजें अवाम ने यहां पर देखी। उसके बाद अगले साल पर आ जाते हैं, उससे अगले साल, उस वक्त भी हमने यही सूरत हाल देखी और खुशी की खबर यह थी उस वक्त कि बारिशें कम हुई थी, एक्सपेक्टेशन से ज्यादा नहीं हुई थी। इस साल अगर हम बात करें इन तमाम चीजों से हमने क्या सीखा, बल्दियाती इदारों ने क्या इस वक्त काम करते दिखाई दे रही हैं तमाम जो डिपार्टमेंट्स हैं, या फिर इस वक्त भी खामोशी से बैठे हुए हैं, जब तक बारिशें नहीं होंगी तब तक ये हरकत में नहीं आएंगे। दूसरी चीज हमने ये भी देखी कि कराची शहर के अंदर जगह जगह इस वक्त खुदाई होती दिखाई दे रही है। सिवरेज की लाइंस जो डाली जा रही हैं और सिवरेज का जो बोसीदा निजाम है उसको सही करने की तरफ ये जा रहे हैं। लेकिन आप ये देखें कि किस वक्त का चुनाव किया गया है। एक तरफ बारिश एक्सपेक्टेड है इस माह से अगले माह के अंदर, और दूसरी तरफ इस पूरे शहर के अंदर आप सिवरेज की लाइंस डालें। इन तमाम चीजों पर बात करेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे हैं जो बल्दियात के ऊपर बात करते हैं और बल्दियाती जो खबरें होती हैं, खबर की असल हकीकत होती है, वो आपके सामने लाके रखते हैं। स्टूडियो में मौजूद हैं तारिक काजमी और ऑन कॉल मेरे साथ नुमाइंदे वजाद आबदी मौजूद हैं। तारिक, आपसे स्टार्ट करूंगा। कराची के अंदर जो बारिशें होने वाली हैं, जो एक्सपेक्टेशंस हैं, उस हवाले से जो डिपार्टमेंट्स हैं, जो बल्दियाती इदारे हैं, वो क्या काम करते नजर आ रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए बिलाल, मैं आपको सबसे पहले आगाह करते चलूँ कि कराची के अंदर 60 डिस्ट्रिक्ट हैं। 60 डिस्ट्रिक्ट के बाद एक केएमसी भी है। केएमसी का ये 2 इदारे जो हैं, डीएमसी के अंदर जो है वो B&R एक डिपार्टमेंट है जो नालों की सफाई और बाकी चीज़ें, उनकी सफाई, कचरा उठाना, उनको चॉकिंग पॉइंट्स क्लियर करना, उसका काम करता है। और दूसरा केएमसी का इदारा है म्युनिसिपल सर्विसेज, जो नालों की, जो बड़े नाले कराची के अंदर पाए जाते हैं, उसकी सफाई करता है। इसके बाद मैं आपको फैक्ट एंड फिगर्स बताऊं कि कराची के अंदर टोटल 110 नाले हैं, जिसके अंदर से 70 के करीब जो नाले हैं वो डीएमसी के पास आते हैं, जो छोटी शहरों पे मौजूद हैं, जो बड़े नालों से लिंक करते हैं। और 41 नाले जो हैं, 41 से 42 नाले ऐसे हैं जो केएमसी के डिपार्टमेंट के अंदर में आते हैं, जो वहाँ की सफाई करना उनकी जिम्मेदारी है। अच्छा, केएमसी डीएमसी की बात करें, 60 डिस्ट्रिक्ट के अंदर 7 एडमिनिस्ट्रेटर तैनात हैं। B&R के 7 डिपार्टमेंट हैं जो काम करते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले साल की निस्बत इस बार ज्यादा काम हो रहा है, क्योंकि बल्दियाती जो इंतखाबात हैं वो करीब हैं। उसके बाद जो है वो वोट का सिलसिला पड़ेगा कि किसको कितना वोट जाएगा, किसकी कारकर्दगी क्या रही, किस गवर्नमेंट की कारकर्दगी क्या रही। फिर हम बात करें एडमिनिस्ट्रेटर्स की, जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो ऑन फील्ड नजर आ रहे हैं। मानसून का सीजन जैसे ही करीब जो मानसून का जो सीजन था वो करीब, मतलब बकौल आपके तमाम डिपार्टमेंट्स काम करते नजर आ रहे हैं इस वक्त। ठीक है, आपसे भी अब सवाल करूंगा मैं, इसके ऊपर जरा डेप्थ में जाएंगे। वजाद हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद है। वजाद, मैं आपसे भी जानना चाहूंगा, इस वक्त आप फील्ड में मौजूद हैं शहर कराची के अंदर, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के अंदर। ये भी जानना चाहूंगा कि जो नालों की इस वक्त सिचुएशन और जो तादाद बताई है तारिक ने, कितने नाले ऐसे हैं, बड़े नालों की बात कर ली जाए जो कि माजी के अंदर एनडीएमए ने सफाई का काम सरअंजाम दिया था वफाकी हुकूमत के इश्तराक से, और इस बार उन नालों की हालत कैसी है? क्या साफ कर दिए गए हैं मानसून से पहले ही? वजाद, आपको मेरी आवाज आ रही है? गालिबन वजाद हमारे साथ लाइन पर मौजूद नहीं है। तारिक, आपकी तरफ बढ़ूंगा मैं, वही सवाल, क्योंकि आप दोनों ही बल्दियाती बीट को कवर करते हैं। ये जो बड़े नाले हैं, जो तारिक वजाद में ज्वाइन कर चुके हैं। वजाद, मैं अपना सवाल रिपीट कर देता हूं। ये जो बड़े नाले जो एनडीएमए ने सफाई का काम सरअंजाम दिया था, उनकी अगर इस वक्त हालत पर बात की जाए, और छोटे नाले जो केएमसी के अंडर भी आते हैं, डीएमसी के अंडर भी आते हैं, इन नालों की भी सूरत हाल क्या है? वजाद, आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल बिलाल, आ रही है। मैं आपको बताता चलूं, इस शहर के अंदर सबसे बड़ा जो इदारा है म्युनिसिपल सर्विसेज का, उसको केएमसी कहते हैं, कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन। अगर हम माजी की बात करें तो माजी में ये जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हुआ करते थे, ये टाउन की सूरत में हुआ करते थे।
टाउन की शक्ल में हुआ करते थे। जो कराची के 18 टाउन हुआ करते थे उनको मेन ऑपरेट करता था कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन। अच्छा, उस टाइम सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट हुआ करती थी, तो वो ही सबके मामला को मैनेज किया करता था। मगर उसके बाद हुआ क्या, हुकूमतें चेंज हुई, नया सिस्टम लाया गया, एक नया ऑर्डिनेंस पास किया गया, असेंबली से बिल पास किया गया, एक नया निजाम लाया गया जिसको डिस्ट्रिक्ट की सूरत में इस कराची को ढाल दिया गया, 6 डिस्ट्रिक्ट बनाया गया। उसके बाद एक मौजूदाना तौर पे एक नया डिस्ट्रिक्ट का वजूद अमल में आया जिसको डिस्ट्रिक्ट किमाड़ी कहा जाता है, वो बनाया गया। उसके बाद देखने में ये आया कि कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के इख्तियारात कम कर दिए गए। जो कराची मेट्रोपॉलिटन पहले कराची के ऊपर पूरी हुकूमत किया करता था, कंट्रोल किया करता था, उसको फिर एकदम से उसके इख्तियारात को महदूद करके डिस्ट्रिक्ट के अंदर डिवाइड कर दिए इख्तियारात, और डिसॉल्व करके डीएमसीज के अंदर लेकर आ गए। ठीक है। अब हम बात करें केएमसी की, तो केएमसी कराची के अंदर 42 बड़े नाले जिनको ऑपरेट करता है। ऑपरेशनल तौर पे अगर देखा जाए तो केएमसी का एक डिपार्टमेंट है म्युनिसिपल सर्विसेज, जिसके डायरेक्टर इस टाइम पे मजहर खान है। वो 42 नालों की सफाई के जिम्मेदार हैं। ठीक है। हर साल की बुनियाद पे केएमसी को स्पेशल ग्रांट दी जाती है नालों की सफाई के लिए, क्योंकि मानसून की जब भी आमद होती है उससे पहले महकमा मौसमियात 1 महीने पहले एक अलर्ट जारी करता है तमाम इदारों को, जिसमें वो एनडीएमए को भी अलर्ट जारी करता है, उसके अंदर वफाकी हुकूमत को भी अलर्ट जारी किया जाता है, भेजा जाता है, और तमाम म्यूनिसिपल सर्विसेज के इदारों को और वजीर बल्दियात को भी ये अलर्ट भेजा जाता है। उसके अंदर फिर एक मीटिंग कॉल की जाती है जो एनडीएमए की जानिब से की जाती है, और वफाकी जो मिनिस्टर होते हैं या सूबाई जो मिनिस्टर होते हैं बल्दियात के, उनकी जानिब से। तो सूबाई मिनिस्टर ने हिदायत जारी की, वजीर आला ने हिदायत जारी की, उसके बाद कमिश्नर कराची को ये अहकाम जारी किए गए कि फौरी तौर पर शहर भर के तमाम नालों की सफाई की जाए और चौकिंग पॉइंट को क्लियर किया जाए, ताकि आने वाली कबल वक्त बारिश से पहले तैयारी की जाए कि आने वाली बारिश शहर के अंदर कोई भी नुकसान ना बर्पा कर सके। ठीक है। मगर अफसोस के साथ जो हम हालिया सालों से एक सिलसिला देखते हुए आ रहे हैं केएमसी की जानिब से, केएमसी दावे तो बहुत बड़े बड़े कर रहा है, क्योंकि जितना बड़ा वो इदारा है ना तो उतने बड़े दावे भी करता है वो। ठीक है। अब वो दावे उसके बहुत बड़े बड़े, मगर हकीकत जो है ना बिल्कुल उसके बरअक्स है। क्या मतलब नालों की सफाई नहीं की है कि आपने 42 जो बड़े नाले आपने मेंशन किए हैं? देखिए बिलाल, मैं आपको यही बात बता रहा हूँ कि केएमसी पिछले कुछ सालों से सिर्फ और सिर्फ दावे ही कर रहा है। ठीक है। अगर हम ग्रांट देखें, हर साल केएमसी की ग्रांट जो सिर्फ नालों की ग्रांट देती है अक्सर हुकूमत, वो ग्रांट जो है करोड़ों में है, करोड़ों में। ठीक है। और नाले जो है 42 हैं, और टोटल जो केएमसी काम करती है वो 15 से 16 नालों पे काम करती है। और पिछले 2 साल से तो देखने में ये आ रहा है कि जो कराची के सबसे बड़े 3 नाले हैं, जिसमें गुज्जर नाला, ठीक है, औरंगी नाला और महमूदाबाद नाला, ये तो एनडीएमए ने सफाई की थी इनकी, तो वफाकी हुकूमत काम कर रही है। ठीक है, मैं आपकी तरफ आऊंगा वजाहत, इस पर भी सवाल करूंगा ये बड़े नालों के हवाले से। तारिक, मैं जरा ये भी जानना चाहूंगा, कौन से ऐसे डिप्टी कमिश्नर हैं जो इस वक्त बड़े एक्टिव नजर आ रहे हैं अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर, और नालों की सफाई के लिए सैनिटेशन डिपार्टमेंट हो तो उसको भी हिदायत कर दी, और दूसरे जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको भी इस वक्त बरहमी के इजहार करते नजर आ रहे हैं? देखिए बिलाल, सारे डिप्टी कमिश्नर्स जो हैं, जिला वस्ती के डिप्टी कमिश्नर हों, जिला ईस्ट के डिप्टी कमिश्नर हों, डिप्टी कमिश्नर साउथ हों, ऑन फील्ड नजर आ रहे हैं। इदारों को अहकामात जारी किए गए हैं। कमिश्नर कराची जो थे इकबाल मेमन थे, वो 6 रोज़ा छुट्टियों पे गए। उसके बाद अब्दुल सत्तार रसानी को जो है वो एडिशनल चार्ज दे दिया गया। उसके बाद हमने देखा कि वो रोज़ की बुनियाद पे मीटिंग कर रहे हैं। मानसून से कबल जो है इकदाम जो है उनका जायजा लिया जा रहा है। खुद ऑन फील्ड आके वो चेक कर रहे हैं कि क्या काम हो रहा है या नहीं हो रहा। जिस जगह पे काम नहीं हो रहा वहां पे सरदर्निश भी की जा रही है, और जिस जगह काम हो रहा है वहां पे शाबाशी भी दी जा रही है। इसके बरक्स बात करें, एडमिनिस्ट्रेटर्स जो हैं तमाम पिछले साल की निस्बत, वजीर बल्दियात हों, एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब हों, सारे ऑन फील्ड नजर आ रहे हैं। सब ने हिदायत जारी की है कि मानसून से कबल जो है वो तमाम इकदाम जो हैं वो कंप्लीट किए जाएं, मुकम्मल करके आवाम के लिए किसी भी किस्म का परेशानी का बायस बने तो उन अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जैसे मैंने आपको पहले बताया, बल्दियात के इलेक्शन करीब हैं, सिंध गवर्नमेंट के पास इख्तियारात हैं, वो पूरे इख्तियारात का फायदा उठाते हुए फंड्स जारी कर रहे हैं, आवाम को रिलीफ पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद हम बात करें जिला वस्ती की। जिला वस्ती सिंध का सबसे बड़ा जिला माना जाता है, आबादी के लिहाज से हो या रकबे के लिहाज से।
उसके इलाके हैं न्यू कराची, नागन, 5 स्टार चौरंगी, केडीए चौरंगी। ये वो जगहें थी जो हमने देखा पिछले कुछ अरसे में ये समंदर का मंजर पेश कर रही थी। समंदर के अवाम जो है वो रोडों पे ट्रैफिक में फंसी रही, बारिश होती रही, पानी जमा होता रहा, इल्जाम एक दूसरे पर आयद किया गया, तनकीद बराए तनकीद की जाती रही, इसलाह किसी ने नहीं की। ठीक है तारिक, मैं एक और चीज यहाँ पर मेंशन करना चाहूंगा और आपसे इसी का जवाब चाहूंगा। कौन सा पंपिंग स्टेशन ऐसा इसके हवाले से जो खबरें आ रही हैं कि 72 इंच की लाइन फट चुकी है और बिजली के ब्रेकडाउन से ये लॉस हुआ है, जिस पर अभी तक मरम्मती काम शुरू किए जाने के हवाले से वाटर बोर्ड हुकाम ने भी कहा है कि कर दिया जाएगा जल्दी से काम शुरू। देखें फिलहाल कराची वालों को तो वैसे ही पानी नसीब नहीं है। उसके बाद हमने देखा सुबह जो है वो एक 72 इंच की दाबेजी से कनेक्ट होती है कराची को, जो पानी प्रोवाइड करती है लाखों गैलन के पानी को। वो पावर फेलियर के बायस जो है वो लाइन नंबर 5 है जो धमाके से तबाह हो गई। उसके बाद जितना भी पानी था, लाखों गैलन पानी शाहराहों पे जमा होना शुरू हो गया। जो वहां के जो निचले गांव थे, जो देहात थे, उनके अंदर पानी जो है वो जाना शुरू हो गया। वाटर बोर्ड हुकाम की जानिब से अब तक जो है वो आखिरी जो इतलात नजर आएगा कहना कि वहां पे काम शुरू नहीं किया गया। अच्छा, पानी की सप्लाई बंद होने से जिला वस्ती है, जिला जुनूबी है, जिला शर्की है, इन 3 डिस्ट्रिक्ट ज्यादा मुतासर हुए क्योंकि वो जो लाइन जो कनेक्ट होती थी लाइन नंबर 5 वो इन 3 जिलों से कनेक्ट होती थी, जिसके बाद जो है वहां पे पानी की सप्लाई जो है वो की जाती थी। इदारे जो है वो रोज की हर तीसरे दिन, हर चौथे दिन जो है वो लाइन वहां पे धमाका जाता है, लेकिन मरम्मती काम नहीं किया गया। बहरहाल बहुत शुक्रिया तारिक काज़मी आपका भी और वजाद आबदी आपका भी। और एक वक्फा लूंगा यहाँ पर, उसके बाद फिर एक और स्टोरी है एनकिम के टारगेट किलर्स के हवाले से और कुछ मुल्ज़मान को भी हिरासत में लिया गया है। इंकशाफात भी होते दिखाई दिए हैं, वो क्या इंकशाफात है वो आपके सामने रखेंगे वक्फे के बाद।